और विहल होना कोई बड़ी बात है? विहल भी कौन हुई? जिन्होंने व्रत किया था, नियम किया था, संयम किया था। यानी भगवान मिलते किसे हैं? जो नियम करता है, संयम करता है, व्रत करता है, उपासना करता है। हर एक को भगवान नहीं मिलते। बंसी की तान किन गोपियों को सुनाई दे रही है? कौन विहल हो रही हैं? जिन्होंने आराधना की, जिन्होंने वंदना की। देखो यहां कथा में ये जो आने वाली है, हर कोई क्यों नहीं आ गया? पूरे गांव क्यों नहीं उठ के आ गए? क्योंकि जिनकी जैसी श्रद्धा है, भगवान उसी के अनुरूप उसे फल प्रदान करते हैं। तुम्हें ही यजमान क्यों बनाया गया? और भी तो बहुत जने थे, लेकिन तुम्हारा जब तुम्हारा प्रारब्ध टकराए, हम जाने कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। सब हो सकता है। जो प्रारब्ध ने लिख रखा है, जो विधाता ने लिख रखा है, उसे कोई नहीं मिट सकता। चाहे कोई कितना भी बलवती क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, जिसे जिससे जुड़ना है, जब जुड़ना है, ये भगवान ने पहले से नियत कर रखा है कि कौन गुरु है, कौन शिष्य है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है। ये सब भगवान ने पहले से लिख दिया है। आयु कर्म च विद्यम च विद्या निधन में च पंचतानि ही सृजन्ते गर्भस्थन्ते ही ना। कब क्या होगा, कैसे होगा, हमें तुम्हें कुछ नहीं पता। हमें और तुम्हें कुछ नहीं पता। जैसे कल हमारे साधक शिष्य बोल रहे थे, अरे बाबाओं की जगह गायों की सेवा करो। ये गायों की सेवा की वजह से ही तो बाबा से जुड़ रहे, और बाबा की वजह से ही गायों से जुड़ रहे। हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि हमारे से सब कुछ है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण काम तो केवल वो परमात्मा है, कोई और पूर्ण काम नहीं है। जैसे भगवान ने बंसी बजाई, निशम्य गीत तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। भैया जैसे ही बंसी में तान छेड़ी है, गोपियां एकदम बेहल हो गई। मन की वस्तुएं होती हैं, वो छिन गई। हमारे मन की भी वस्तुएं हैं। मन की पहली वस्तु है भय, डर। लेकिन भैया जो भगवान का भक्त होता है, उसके हृदय से डर सबसे पहले निकलता है। दूसरा होता है संकोच। कोई क्या कहेगा? तो भैया कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहने। धैर्य नहीं रहता है। कैसे भगवान से मिलना है? जो कथा में आने वाली माताएं हैं, उनका रात कैसे कटती है, ये वही जानती है। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, जाना है, कथा में जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर धैर्य है? नहीं, चले जाएंगे। ये शब्द आया 7 दिनों में? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि भक्त के अंदर धैर्य समाप्त हो जाता है। और मर्यादा तो रहती नहीं है। फिर वही पंक्ति दोहराऊं। कुछ शिष्य कहते हैं, हम क्या करें, हमें कोई साथ नहीं मिला, नहीं तो मन तो हमारा भी था।
तो वास्तव में तुम्हारा अभी गुरुदेव या भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। यदि तुम्हारा गुरुदेव से प्रेम हो जाए, यदि तुम्हारा भगवान से प्रेम हो जाए, तो फिर कोई बंधन की बेड़ी, जैसे कि भगवान कृष्ण के अवतार के समय नंद बाबा के सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल गए। कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब यही नहीं है कि आए बधायो लयो है वो काम, लेकिन आप उसके उस वार्तालाप को सोचें कि क्या हुआ। नंद बाबा के हाथ पैरन की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए। ये सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हुआ? तो जिसके हाथ पैरों में बेड़ियां बंधी हैं कि यार की, रिश्तेदार की, नातेदार की, या तू चलेगी तो मैं भी चलूंगी, सखियों की, तो वो रास में प्रवेश नहीं कर सकती, भगवान से नहीं मिल सकती। जैसे हमारी कामनगर वाली बेटी कह रही थी कि अब कोई मिले ही ना। अरे यदि तुम्हें इस बात की लालसा हो रही है अब नहीं मिलता है, तो फिर तुम्हारा प्रेम करने का तरीका सही नहीं है। अब तो तुम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो जो समय व्यतीत होता है वैसे वैसे भगवान के प्रति प्रेम गाढ़ा होता चला जाता है, और प्रेम जितना गाढ़ा होगा उतना डर, संकोच, धैर्य, मर्यादा। हमारी बेटी कानपुर से आई और अपनी बहन के यहाँ आके रुकी। सुबह कह रही थी गुरुजी मैं कैसे आऊं? मैं बेटा दूर है, जंगल है, कि पैदल चलना पड़ेगा। ने कहा कोई बात नहीं, देख लूंगी, लेकिन मुझे दर्शन करने आ गई। दिक्कत नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मुझसे पहले यहां बैठी थी। कारण क्या है? जहां धैर्य है, जहां मर्यादा है, जहां भय है, जहां संकोच है, वह भगवान से कैसे मिलेगा? भगवान से मिलने के लिए इन सब चीजों को एक किनारे करना ही पड़ेगा। पहले तो महेश लेके चली जावे, अब तो महेश लेके ही ना जाए। क्यों मोटी? बड़ा सरल है कहना, क्योंकि शायद तुमने गुरुजी को गुरुजी नहीं बनाया, तुमने संघ को गुरुजी बनाया, तुमने अपनी मित्रता को गुरुजी बनाया, तुमने उस समाज को गुरुजी बनाया। यदि गुरुजी को गुरुजी बनाया होता तो वो पंक्ति आती है ना,